हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये ज्योग्राफी पीवाईक्यू का पार्ट 6 होने वाला है। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखो, इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपने एक बार इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई हो, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन होगा इसके अंदर कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया होगा तो आप कर लोगे, अदरवाइज़ इन ऑप्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं। गंडीकोटक कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? पेनार, आंध्र प्रदेश में। इसको हम ग्रैंड कैनियन के नाम से भी जानते हैं। कोई भी स्लोप है, अगर स्लोप पे से कोई रिवर फ्लो कर रही है तो क्या करती है, उस एरिया को इरोड करके चली जाती है। तो इरोड करके चली जाएगी तो वहाँ पर एक डीप वैली बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम कैनियंस। और ये जो कैनियन है ये कौन सी हिल से गुजरता है? इरामला। तो ये जियोग्राफी के क्वेश्चंस में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नामचा वर्वा, एक तरफ हमें पीक दी हुई है, एक तरफ माउंटेन दिया हुआ है और हमें बताना है इनमें से कितने करेक्टली मैच्ड हैं। तो देखते हैं अब नामचा वर्वा गढ़वाल हिमालयास। जो नामचा वर्वा है ईस्टर्न हिमालय की साइड में लोकेटेड है। सो ये जो हमारे हिमालय का ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो उस साइड लोकेटेड होता है। और ये जो हमारा गढ़वाल हिमालय है ये उत्तराखंड साइड में लोकेटेड है। तो पहला अपना गलत हो जाता है, तो ए चला गया, सी चला गया। अब हमारे पास बी और डी बचे हैं। अब देखते हैं नंदा देवी कुमाऊन हिमालय। यस, ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। ये जो नंदा देवी है ये कुमाऊं हिमालय में ही लोकेटेड है। नंदा देवी कहाँ पर लोकेटेड है? ये भी हमारा उत्तराखंड में लोकेटेड है। और ये ऋषि गंगा और गौरी गंगा के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो अपना सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाता है। टू ओनली, नंदा देवी कुमाऊं हिल्स में सिचुएटेड है। नेक्स्ट नोकरेक सिक्किम हिमालय। नहीं, ये गलत हो जाता है। जो नोकरेक है वो हमारी गारो हिल्स में पड़ता है, मेघालय में। आगे चलते हैं। हमें रिजर्वॉयर्स बताए हुए हैं और स्टेट बताए हुए हैं। अब देखो, जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के आनी है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें हमसे नॉट करेक्टली मैच पूछा है। अब देखते हैं। घाट परबा तेलंगाना। ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है क्योंकि जो घाट परबा है ये कर्नाटका में लोकेटेड है। कर्नाटका में भी बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। गांधी सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश। यस, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये गांधी सागर चंबल रिवर पर लोकेटेड है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये करेक्टली मैच है। आगे देखते हैं। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश। नहीं, ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाता है। जो इंदिरा सागर रिजर्वोयर है ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और कौन सी रिवर पर? नर्मदा रिवर पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। आगे देखते हैं। मिथोन छत्तीसगढ़। नहीं, ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये झारखंड में लोकेटेड है, ठीक है। और झारखंड में कौन सी रिवर पर? बराकार रिवर पर लोकेटेड है। और हमसे अब नॉट करेक्ट पूछा है तो इसमें 1, 2 और 3 पेयर्स हमारे इनकरेक्टली मैच्ड है। तो अपना आंसर आ जाएगा सी, ओनली 3 पेयर्स। ओके, आगे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज़ मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट कंडीशन for cultivation of a large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field। देखो, इसका अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आप इसको कर ले जाओगे। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। देखो, इसमें ना ज़्यादा कुछ बताने वाला, कुछ समझाने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू नैरो पैरेलल माउंटेन रेंज इन देयर अपर रीचेस ऑन दीज रिवर्स। ब्रह्मपुत्र मेक्स ए यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। दिस यू टर्न इज ड्यू टू। अब देखो क्या कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र, मेकोंग और इरावदी रिवर है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, लेकिन इनमें से जो ब्रह्मपुत्र होती है वो यू टर्न कर लेती है। अब देखो, जब वो यू टर्न करती है तो वो इंडिया में एंटर हो जाती है। तो हमें बताना है कि ये यू टर्न का रीज़न क्या है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। तो क्या होता है, जब ये फॉर्म हो रहे थे तो यहाँ पर एक बेंडिंग आ गई थी। उस बेंडिंग को बोलते हैं हम सिंटेक्शियल बेंडिंग। और उसकी वजह से जो ये रिवर है वो यू टर्न ले लेती है जब वो इंडिया में एंटर कर रही होती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंटेक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयाज। ओके, आगे चलते हैं। ए स्टेट इन इंडिया हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स नदर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन। कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि इसका नदर्न पार्ट होगा वो एरिड और सेमी एरिड रीजन होगा।
हमारा जो इंडिया है उसमें एरिड और सेमी एरिड रीजन कौन सा है? वर्ड बोलते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? राजस्थान आता है और गुजरात आता है। अब ऑप्शन देखो, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। गुजरात क्या है, इसका जो नदर्न पार्ट होता है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन होता है। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है बहुत ही कम होती है, इस वजह से यहाँ की जो टोपोग्राफी होगी वो सेमी एरिड और एरिड होगी। और यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। हमारे इंडिया में जो टोटल कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसमें से 30% जो प्रोडक्शन होता है वो इस गुजरात वाले एरिया में हो जाता है। और यहाँ पर जो कैश क्रॉप है वो ज़्यादा कल्टीवेट की जाएगी। कैश क्रॉप में क्या क्या आ जाएगा? कॉटन, ग्राउंडनट, टोबैको। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग। हमें बताना है जब हम हिमालय में ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। डीप गोर्जेस, यस बिल्कुल। देखो हिमालय में क्या होती है, जो रिवर होती है वो यूथफुल स्टेज पर होती है, यंग स्टेज पर होती है। तो जब वो फ्लो कर रही होती है, इरोजन करते हुए चलती है और ये डीप गोर्जेस की फॉर्मेशन कर देता है। तो पहला ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। सेकंड, यू टर्न रिवर कोर्सेज, यस ये भी ठीक हो जाता है। अभी इससे पहले ये क्वेश्चन किया है हमने, ये वाला सिंटेक्चुअल बेंडिंग वाला, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा क्या कर रही है? यू टर्न ले रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर यंग हिमालय की बेंडिंग हो रही है। तो ये ऑप्शन भी अपना ठीक हो जाएगा। पैरेलल माउंटेन रेंजेस, यस बिल्कुल। जो हिमालयाज हैं उसमें बहुत सारी रेंजेस मिल जाएगी और वो पैरेलल होंगी। ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक्स, ये सारे हमें पैरेलल रेंज में मिल जाएगा। ओके, आगे स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइड, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तो नॉर्मली न्यूज़ में आता रहता है कि कभी मनाली में लैंडस्लाइड हो गई, लोग घूमने गए हुए हैं वो बीच में फंस गए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना ठीक हो जाता है। और हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द अबव कैन बी सेड टू बी द एविडेंस फॉर हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन। तो ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी यंग फोल्ड माउंटेन्स की करेक्टरिस्टिक होती है, ये इसके एविडेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेज फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया। ये क्या कह रहा है? जब मानसून आती है तो जो ड्यूरेशन होता है वो डिक्रीज होता है, कहाँ से? सदर्न इंडिया से लेके नदर्न इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। जब भी इंडियन मानसून आता है तो जो पहला जो मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है वो हम सदर्न साइड में एक्सपीरियंस करते हैं। और सदर्न साइड में क्या होता है, ये वाला एरिया ओशन के नज़दीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, कंटिन्यूस जो विंड्स आती हैं वो मॉइस्चर पिकअप कर लेती है और यहाँ पर शेड भी कर देती है। और जब तक वो अंदर पहुँचती है, अंदर वाले रीजन में पहुँचती है, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और अंदर तक आते आते उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी कम हो जाती है। ओके, अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन। तो पहला अपना ठीक हो गया। आप देखते हैं सेकंड, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये नदर्न प्लेन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो रेनफॉल होगी वो डिक्रीज होगी कैसे? ईस्ट टू वेस्ट। देखो क्या होता है, ये अपना इंडियन पेनिनसुला है। जब ये मानसून हिट करता है तो इसका एक पार्ट इस साइड चला जाएगा और दूसरा पार्ट इधर बे ऑफ बंगाल की साइड चला जाएगा। जब ये बे ऑफ बंगाल की साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, हिल्स पाएगी और ये यहाँ पर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट लेके आता है वो यहीं पर शेड कर देता है। और इसकी एक ब्रांच वेस्ट साइड चली जाती है और एक ईस्टर्न साइड चली जाती है। जब ये वेस्टर्न साइड जाती है ब्रांच, जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है वो यहाँ पर ही शेड कर देता है। और जब इधर जाता है तो धीरे धीरे अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होने लगती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना ठीक है और इसमें हमसे करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बोथ 1 और 2। आगे चलते हैं। उससे पहले एक बार मैं थोड़ा साफ कर दूँ इसको। आगे चलते हैं। ए पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू द नदर्न राजस्थान। ये बोल रहा है कि हमें एक स्टेट के बारे में बताना है, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे दी और उसके बाद हमें एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछा है कि वो किसकी बात हो रही है। सेकंड क्या कह रहा है, इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो राजस्थान का नदर्न वाला हिस्सा है वो वाली जगह और जो स्टेट की ये बात कर रहा है वो वाली जगह सेम लैटिट्यूड पर होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, असम हो सकता है, हिमाचल प्रदेश। अब खुद सोचो, क्या हिमाचल प्रदेश हो सकता है? ये तो बहुत ऊपर हो जाता है। इंडिया का मैप बनाओ माइंड में और देखो, क्या हिमाचल प्रदेश राजस्थान के सेम लैटिट्यूड पर लाई करता है? नहीं, ये राजस्थान से ऊपर की तरफ लाई करता है। तो ये ऑप्शन चला गया। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, उस स्टेट का 80% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। उत्तराखंड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर नहीं पाया जाता है। अब हमारे पास बचा है ऑप्शन ए और बी, अरुणाचल प्रदेश और असम।
अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो 80% फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, तो अपना ऑप्शन ए ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के लैटिट्यूड पर और कौन से स्टेट आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, असम आएगा, सिक्किम आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा और हरियाणा आएगा। ठीक है, ये सेम लैटिट्यूड से पास होते हैं जिस लैटिट्यूड से राजस्थान पास हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द वेटलैंड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो वेटलैंड क्या होता है, एक एरिया जहाँ पर क्या हो, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाए। वो जो वाटर यहाँ पर कलेक्ट हुआ है वो या तो क्या हो, स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, या फिर फ्लोइंग हो। और ये वेटलैंड आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। जो भी लैंड है उस एरिया में वाटर की जो डेप्थ होगी वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। वेटलैंड का एरिया होता है वो गुजरात में ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक है। इसको हमें इन्फॉर्मेशन की तरह लेना है, याद करना है इसको। ठीक है, इसमें देखो कोई ट्रिक नहीं लग रही है कैसे करना है कैसे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड। ये बोल रहा है कि जो ये हमारा कोस्टल एरिया है यहाँ पर जो वेटलैंड पाए जाते हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इनलैंड जो अंदर वाले एरिया में पाए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। अंदर जो इनलैंड वाला एरिया है वहाँ पर ज़्यादा वेटलैंड पाए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कोस्टल रीजन में। ठीक है, तो अपना आंसर इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। हमें ट्राइब और स्टेट के बारे में बताना है, कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। लिम्बू, सिक्किम, कार्बी, हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोंड, उड़ीसा, बोन, तमिलनाडु। इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे। इस क्वेश्चन में मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सेकंड वाला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो कार्बी है ये हम पढ़ते हैं, हम जब जियोग्राफी नॉर्मल पढ़ते हैं तो कार्बी अंगोला के बारे में पढ़ते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। तो उससे हम इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, जो कार्बी ट्राइब होगी वो असम में मिलेगी। तो इसके थ्रू हमारा ये ऑप्शन चला जाता है और ये ऑप्शन चला जाता है। अब हमारे पास ए और सी बचा है, जिसमें से ए 1 और 3 तो करेक्ट है क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब हम 4th देखते हैं। तो बोंदा, तमिलनाडु, नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बोंदा ट्राइब कहाँ पर मिलती है, हमें उड़ीसा में मिलती है। हमारा आंसर हो जाएगा ए 1 और 3। इसमें देखो जो लिम्बू ट्राइब है वो सिक्किम में मिलती है। इसके अलावा कौन कौन सी ट्राइब मिलेगी, भूटिया और खास ट्राइब भी इसमें मिलेगी, लेप्चास ट्राइब भी इधर ही मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं। द नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द अदर पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट। वाई, ये बोल रहा है जो हमारा पेनिनसुला वाला रीजन है इंडिया का, उसमें जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, बाकी सारी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो उसका हमें रीज़न बताना है ऐसा क्यों है। इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली, ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। जो नर्मदा और तापी रिवर है वो फोल्ट के बीच में फ्लो करती है। जब हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हो रही थी उस वक्त क्या हुआ था, नॉर्दर्न पेनिनसुला में बेंडिंग क्रिएट हो गई थी। उस बेंडिंग के क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर एक फॉल्ट लाइन आ गई थी। फॉल्ट लाइन को अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊँ आपको तो इसका मतलब यहाँ पर एक गड्ढे जैसा कुछ हो गया था। बाकी रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है क्योंकि जो हमारा पेनिनसुला है वो ऐसे है, वेस्ट की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ है और इधर की तरफ थोड़ी इसकी कम हाइट है। तो देखो यहाँ पर अगर कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और यहाँ पर उसको एक फॉल्ट मिल जाएगा तो वो रिवर इस साइड से फ्लो कर जाएगी ना। तो बस यही रीज़न है कि यहाँ पर रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से ये वेस्ट साइड में फ्लो करती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट अपना ठीक हो जाता है। दूसरा देखते हैं। इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुराज, नहीं ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। जो नर्मदा है ये इनके पैरेलल फ्लो करती है ना कि इन बिटवीन। इसके गलत होने से ये स्टेटमेंट चला गया, नन तो होगा ही नहीं क्योंकि एक अपना ठीक हो गया। अब हमें थर्ड देखना है। द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये जो फ्लो कर रही है उसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाती है, इस वजह से वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो अब इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा 1 ओनली, ए। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेशनल पार्क और रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क। हमें बताना है कि कौन से नेशनल पार्क में कौन सी रिवर फ्लो करती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से गंगा नहीं फ्लो होती है। कौन कौन सी फ्लो होती है, रामगंगा, मंडल, कोसी। ओके, ये मेजर रिवर्स है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से फ्लो करती है। अच्छा, गंगा कहाँ से फ्लो करती है फिर, गंगोत्री एंड राजाजी नेशनल पार्क से। ओके, अगला देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नहीं ये भी गलत हो जाता है। यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। ओके, और इसके अलावा और कौन सी रिवर फ्लो करती है काजीरंगा से, दिपलू और धनश्री।
ओके, ये आपको याद रखना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कावेरी नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कौन सी रिवर निकलती है? कुंती पूजा। तो हमसे करेक्ट पूछा है, इसमें कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, नन। आगे चलते हैं। इफ़ यू आर ट्रेवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नेचुरली ग्रोइंग देयर। जब आप हिमालयाज के थ्रू ट्रैवल करते हो तो आपको यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कौन सी मिलती है? हिमालयाज कहाँ पर है? थोड़ी हाइट पर है, तो आपको यहाँ पर एवरग्रीन प्लांट्स मिलेंगे और दूसरे कोनिफरस ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं। ओक, यस ओक आ जाता है, क्योंकि ओक क्या एक हमारा एवरग्रीन प्लांट है। नेक्स्ट रोडोडेंड्रोन, यस ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। ये कौन सी स्पीसीज है? ये कोनिफेरस ट्रीज के अंडर आती है और हाइट पर ये चीज़ें मिलती है, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वरफिर। ये जो कोनिफेरस ट्रीज होते हैं ये कितनी हाइट पर मिलते हैं? हमें अराउंड 1500 टू 3000 मीटर्स की हाइट पर मिलते हैं, तथा एवरग्रीन प्लांट एल्टीट्यूड तक मिलते हैं 1000 टू 2000 मीटर्स के अराउंड मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं सैंडलवुड। ये अपना आंसर नहीं होगा। जो सैंडलवुड होता है ये मोस्टली वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में पाया जाता है। ये डेसिडियस ट्री की कैटेगरी में आता है, और कौन सी कैटेगरी? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है। ओके, और इसको दूसरा बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो ये हमें कहाँ पर मिल रहा है? वेस्टर्न घाट में मिल रहा है, डेक्कन प्लेट्यू में मिल रहा है और नदर्न प्लेन्स में मिल रहा है। आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। थर्ड आप एलिमिनेट कर लोगे, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो थर्ड जाते ही अपना आंसर आ जाएगा। ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, और हमसे करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा 1 और 2 ओनली। आगे चलते हैं 74th पर। विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें चांगपा कम्युनिटी के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसे हैं? नॉलेज बेस हैं, अगर आपको आते होंगे तो आप अटेम्प्ट करना, वरना रिस्क मत लेना। देखते हैं इसका। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी, ये लद्दाख वाले रीजन पे मिलते हैं। ओके, दे रियर द पाशमीन गोट्स दैट यील्ड फाइन वूल्स। यस ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। दे आर कैप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। यस ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है, और हमसे करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा। सो अपना आंसर आ जाएगा बी, 2 और 3। देखो इसमें अगर आपको आते होंगे तो ही रिस्क लेना, अदरवाइज लीव कर सकते हो, और आपको क्वेश्चन स्किप करने आनी चाहिए। आगे चलते हैं 75 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ। हमें कोरल रीफ के बारे में बताना है, इनमें से कहाँ पर पाई जाती है। कोरल रीफ के बारे में मैंने पहले वाली क्लासेस में कवर किया हुआ है। अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस। कोरल रीफ इंडिया में अंडमान निकोबार, कच्छ और मन्नार वाले एरिया में पाई जाती है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आगे चलते हैं 76 पर। इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज इट टीक ए डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। हमें टीक के बारे में बताना है कि वो कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी हो जाती है, 100 टू 200 सेंटीमीटर के अराउंड। ओके, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। वामशद्रा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेनार। विच ऑफ द अबव आर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। हमें इनमें से बताना है कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन इजी वाली कैटेगरी में आ जाता है। जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट मिल जाता है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी होगी वो इंद्रावती और प्रणहिता है, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 और 3, डी। गोदावरी को क्या बोला जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? दक्षिण गंगा या फिर सदर्न गंगा, क्योंकि ये साउथ इंडिया की ग्रेटेस्ट रिवर है। ओके, आगे चलते हैं 78 पर। इन ए पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ड्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रोबस्ट ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम्स। एज द टाइम passes these bridges become stronger and these unique living roots bridges are found in। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे ट्रीज होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती है, लिविंग जो रूट्स होती हैं, वो इनको क्या करते हैं? आपस में टाई कर देते हैं। टाई करने के बाद एक ब्रिज बन जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आते होंगे तो आप कर लोगे, अदरवाइज स्किप कर देना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर। हमें बताना है कि इनमें से कौन से में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखो इसने खुद ने बता दिया कि कैसा होना चाहिए, ट्रॉपिकल होना चाहिए, पर कंटिन्यूस क्या हो, एटलीस्ट इतनी बारिश हो कि यहाँ के जो फॉरेस्ट हो वो एवरग्रीन कंडीशन में रहे। ओके, कौन से स्टेट्स में आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। जो हिमाचल प्रदेश होता है यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। हमें बताना है
कि इनमें से कौन सा रीजन है जहाँ पर इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, कौन कौन से, मैंग्रोव, एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट की। सो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तीनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पाया जाएगा, और जो मिडल अंडमान है वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, और जो नदर्न अंडमान होगा वहाँ पर वेट एवरग्रीन टाइप पाया जाएगा। ओके, सो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।